नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और उसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दोस्तों, एमपी पुलिस भर्ती का लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरने वाले थे। एमपी पुलिस को लेकर के कई तरीके से आंदोलन चलाए जा रहे थे कई महीनों से। अब मध्य प्रदेश में आप अचरज की बात देखिए कि और भर्ती परीक्षाओं की तरह इस भर्ती परीक्षा पर भी एक तरीके से संकट आ गया है, यानी कि इसे जो है आगामी तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। पीबी की वेबसाइट पर आप जाएंगे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, वहां पर लिखा हुआ है कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आगामी तिथि तक स्थगित की जाती है। ये देखिए, यानी कि जो आने वाली डेट है वो अभी निश्चित नहीं है। हो सकता है वो परसों आ जाए, नरसों आ जाए, हो सकता है वो 2 महीने बाद आ जाए। लेकिन क्यों स्थगित की गई है, इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इसमें कुछ अच्छा निकल के आएगा या फिर सेम ऐसा का ऐसा रहेगा, किसी को नहीं पता। आयु सीमा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन वेबसाइट पर इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी दी गई है तो सिर्फ इस बात की दी गई है कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आगामी तिथि तक स्थगित की जाती है। अब सोचिए आप, ये मध्य प्रदेश है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ऐसा मध्य प्रदेश जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कई घंटों तक मेहनत करने का दावा करते हैं। वहां की परीक्षाओं का ये हाल है, ये स्तर है। और यह पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा है, तो इसमें अगर हम बात कर लें, जो कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनके हमने ट्विटर को देखा कि शायद कोई जानकारी दे दी हो, इसको लेकर के कोई अच्छी सूचना हो। तो ट्विटर पर नजर आया पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर के, वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभार वाली 57 सीटों में से भाजपा कम से कम 50 तो जीतेगी। यानी कि उनको जो चिंता है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव की है, जीत हार की है। मध्य प्रदेश की जो पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा लगता है कि उसकी शायद विशेष चिंता उन्हें नहीं लग रही। अगर लगती तो शायद कह सकते थे कि इस भर्ती परीक्षा को या आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है इसको इसलिए टाल दिया गया है क्योंकि हम आयु पर काम कर रहे हैं या फिर हम पदों की संख्या पर काम कर रहे हैं, इसीलिए 2 महीने का वक्त लगेगा, 4 महीने का वक्त लगेगा। इस तरीके की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। यानी कि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, आप देख लीजिए कि आपका भविष्य किस दिशा में लेकर के जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। और जबकि दावे किए जाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कि हमें इस प्रदेश को ऐसे प्रदेशों में लाना है कि पूरे देश के प्रदेश इसकी जो तारीफ करें, इसके लिए मीटिंग करते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ। क्या इसी तरीके से मध्य प्रदेश को ऐसी स्थिति में लेकर के आ पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा कैंसिल हुई और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा वो तो पता नहीं कितनी बार कैंसिल होती आ रही है। क्या उसी श्रेणी में मध्य प्रदेश की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा भी चलेगी? इसी तरीके से जो है ये सेलेक्ट होंगे, इसी तरीके से इन्हें समय लगेगा। जब आवेदन पत्र भरने में इतना समय लग रहा है तो जरा ये अंदाजा लगाइए कि ज्वाइनिंग कब तक देंगे। अगर 2021 में परीक्षा होगी तो क्या आने वाले अगले चुनावों तक इनको ज्वाइनिंग मिल पाएगी? ये सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ चयनित शिक्षक जो बेचारे इतने महीनों से इंतजार कर रहे हैं, इतने सालों से, महीने भी नहीं सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। ये मध्य प्रदेश है। सोचिए आप, भाजपा सरकार जो दावे करती है बड़े बड़े कि देश को इस दिशा में ले जाएगी, इस दिशा में आगे ले जाएंगे, ये ऐसे विश्वगुरु बनाएंगे। इस तरीके से मध्य प्रदेश के बच्चे जो है विश्वगुरु भारत बनने में योगदान दे पाएंगे। अगर हम बात करें मंत्री पदों को लेकर के, पूरे प्रदेश में चर्चा चलती है, हर तरीके से मीडिया दिखाती है मंत्री पद। गोविंद राजपूत जी, तुलसी सिलावट जी, ये इतने महीनों का इंतजार करने में अंदर से कुलबुली होने लगी कि हमें जल्दी से मंत्री पद मिल जाए। लेकिन जरा सोचिए कि ये बच्चे इतने महीनों से, इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो इनका धैर्य कितना है? इनकी धैर्य शक्ति उन मंत्रियों से कई गुना ज्यादा है। लेकिन प्रदेश के जो मंत्री, उन्हें चिंता है हम चुनाव जीत के आ गए, मतलब इन्होंने विश्व युद्ध जीत लिया हो, इन्होंने रण जीत लिया हो, बस अब तो इन्हें मंत्री पद दे दो। इन्हें जनसेवा की भूख है, इन्हें जनसेवा करनी है, इसलिए मंत्री पद दे दिया जाए। लेकिन बच्चों की परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, इस पर किसी भी प्रकार का कोई मंत्री जो है संज्ञान नहीं लेना चाहता। ये जनसेवक हैं, अपने आप को जनसेवक कहते हैं। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्हें भी भूख थी जनसेवा की, वो भी दिखाना चाहते थे कि जो है हम जनसेवा करना चाहते। कहाँ है जनसेवा? यह है जनसेवा कि मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो इसी तरीके से परीक्षाएं कैंसिल होती रहेंगी। अगर इनको कुछ करना था तो पहले भी किया जा सकता था। फिर ये डेट निकाली क्यों निकाली? क्या इनको एक झूठा सांत्वना देना था 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, और अब आगे तिथि को आगे बढ़ा दिया गया? ये किस प्रकार की व्यवस्था है
क्या इस प्रकार की व्यवस्था के लिए ट्विटर के माध्यम से मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं या जो भी संबंधित मंत्री हैं, संबंधित अधिकारियों ने माफी नहीं मांगनी चाहिए? भाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं अगर गलती हो तो माफी मांगनी चाहिए, उन्हें दंडित किया जाएगा। तो इसके लिए किसे दंडित किया जाएगा? इसके लिए किसे सजा दी जाएगी? क्या इसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उस पर आप हर तरीके से कमेंट में अपनी आप जो राय है वो जरूर दें, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय को अन्य मुद्दों के चलते दबाने का प्रयास किया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात करें, किसी भी तरीके से करें, हर तरीके से कोशिशें होती हैं कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, भर्ती परीक्षा का मुद्दा है, इसे जो है दबाया जाए। लेकिन हमारा प्रयास है कि जो जायज मांग है, जो जायज चीज है, उसे बार बार हम जो है सरकार के कानों तक पहुंचाएं, सरकार के समक्ष लेकर के आए। लेकिन इस पर विचार प्रदेश की जनता को भी करना होगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन इन सरकारों को चुनता है, कौन वोट देता है। और फिर समस्या आती है तो उनके बच्चों को आती है, फिर वो अपनी समस्याओं को लेकर के किसके पास जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। अभी निश्चित नहीं है कि भर्ती परीक्षा कब होगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा और कब कोई बच्चा पुलिस का ज्वाइनिंग लेटर अपने गांव लेकर के जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि नेताओं को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए इस प्रकार की दुर्व्यवस्था के लिए? क्या अधिकारियों को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए इस प्रकार की दुर्व्यवस्था को लिए? अगर ये गर्व का विषय है तो फिर गर्व के लिए ट्वीट करना चाहिए, उन्हें बधाई देनी चाहिए सीएम साहब को कि आपने आवेदन भर्ती प्रक्रिया कैंसिल की, आगामी डेट बढ़ा दी। इसके लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं। आपको जो है 26 जनवरी आने वाली है, उस पर हम आपको सम्मानित करेंगे कि आपने परीक्षाएं कितनी बार कैंसिल करवाई। इसके लिए सम्मान दे देना चाहिए। अगर गर्व का विषय है तो सम्मान दे देना चाहिए। आप हमें कमेंट में बताइए कि संबंधित मंत्री और संबंधित विभाग को सम्मानित कर देना चाहिए, जो भी अधिकारी हैं उनको सम्मान दे देना चाहिए 26 जनवरी को लेकर के। और चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। उसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, आपका स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप्स और इंस्टाग्राम ग्रुप्स पर इतना शेयर कीजिए कि आवाज जन जन तक पहुंचे। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।